दोस्तों 12 साल में पहली बार सरकार की लोकसभा में किसी बिल को लेकर हार हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार लोकसभा में कोई बिल गिर गया। ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था कि सरकार 3 बिलों को पास नहीं करा पाई। पर आप तो सोच रहे होंगे कि सरकार के पास बहुमत है, ये स्पेशल बिल था, इसके लिए ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत थी, 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, जो सरकार नहीं जुटा पाई और नतीजा ये हुआ कि ये बिल जो है वो सरकार पास नहीं करा पाई। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। मैं विस्तार से आपको बताने वाली हूँ कि संसद में क्या हुआ और कैसे एक झटका मोदी सरकार के लिए और राहत ऑपोजिशन के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अभी तक ये सुन रहे होंगे कि देखिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला आरक्षण कानून तो बन चुका है 2023 सितंबर में। 454 वोटों से महिला आरक्षण बिल जो था वो पास हुआ था और फिर वो कानून में तब्दील हुआ। वो बात अलग है कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ। लागू करना कैसे है उसी को लेकर, उसी से जुड़ा सरकार 3 बिल लेकर आई थी महिला आरक्षण कानून की आड़ में, कि एक संविधान संशोधन बिल था, कि संविधान के बदलने की साजिश का जो बिल था आप कह सकते हैं कि वो गिर गया। और दूसरा डीलिमिटेशन का कानून जो था वो इस बिल के पास ना होने से खारिज हो गया। और तीसरा औरतों के नाम पर एक राजनीतिक आप कह सकते हैं कि आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण की कोशिश हो रही थी, वो फेल हो गई सरकार की। अब इसमें ऐसा क्या था, क्योंकि ऑपोजिशन तो सरकार के साथ ही महिला आरक्षण को लेकर, ये तो 454 वोटों से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। महिला आरक्षण बिल पास हुआ और फिर कानून में तब्दील हुआ। ये यहाँ पे क्या हो गया, मैं आपको पूरी कहानी बहुत विस्तार से और बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, पहले मैं आपको बता दूँ कि संसद में क्या हुआ। संसद में दरअसल 543 सीटें हैं और जब ये इस बिल पर वोटिंग हुई तो 528 मेंबर्स मौजूद थे। अब सरकार को फेवर में, सरकार के फेवर में 298 वोट पड़ते हैं और अगेंस्ट में 230 वोट पड़ते हैं, जबकि सरकार को बिल को पास कराने के लिए जो ज़रूरत थी वो 352 वोटों की थी। सरकार को 54 वोट कम पड़ गए। तो कुल जो अगर सरकार के सांसदों की बात की जाए तो 292 सांसद सरकार के पास हैं। अब 54 वोटों से ये बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया। अब ऑपोजिशन कह रहा है कि ये बहुत ज़रूरत था, बहुत ज़रूरी था इस बिल का पास ना होना, क्योंकि इस बिल की महिला आरक्षण के नाम पर उससे जुड़े 3 बिल लाकर सरकार एक गहरी साजिश रचने वाली थी। अब ज़रा समझ लीजिए, पहली बात तो ये कि ये महिला आरक्षण कानून नहीं था। महिला आरक्षण कानून से इसका सीधा कोई लेना देना था। महिला आरक्षण कानून तो लागू हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, महिला रिजर्वेशन बिल की आड़ में सरकार एक डीलिमिटेशन बिल लेकर आई। डीलिमिटेशन बिल का सीधा मतलब ये था कि मकसद था कि लोकसभा की सीटें बढ़ाना। अब देखिए महिला आरक्षण अगर आपको लागू करना है तो फिर आपको महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन देना होगा। अब जो मौजूदा 543 सांसद है तो सरकार को ये लग रहा था कि भैया इसमें से रिजर्वेशन देना पड़ेगा 33%। तो एक काम करते हैं, डीलिमिटेशन बिल लेकर आते हैं, जो संसद की सीटें हैं 543 से बढ़ाकर 850 कर देते हैं और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे देते हैं। सरकार की मंशा इस बात की थी, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता था। विपक्ष कह रहा था कि अगर आपको महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है तो इन 543 सीटों में से आप दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार इसकी आड़ में डीलिमिटेशन बिल लेकर आई। डीलिमिटेशन बिल का सीधा मतलब ये था कि सरकार उसको लेकर बिल लेकर आई कि डीलिमिटेशन बिल पास हो जाता तो सरकार के पास ये हक आ जाता, ये सरकार के पास आप कह सकते हैं कि ये राइट आ जाता कि सरकार परिसीमन अपने हिसाब से कर पाए। यानी कि जो राज्यों की बाउंड्री को ड्रॉ करना है कि किस सीटों के आधार पर करना है। परिसीमन कब होता है? परिसीमन तब होता है जब सेंसस होता है, सेंसस के बाद परिसीमन आता है। अब ये जो अब सरकार परिसीमन का बिल लेकर आना चाहती थी, डीलिमिटेशन का बिल, डीलिमिटेशन तो अभी सेंसस शुरू हो रहा है तो 2027 में भी डीलिमिटेशन होगा। तो सरकार ये चाह रही थी कि वो राज्यों की सीमाओं के आधार पर जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी बाउंड्री को वो फिक्स कर पाए, उनकी बाउंड्री को वो ड्रॉ कर पाए। अगर ये हक सरकार के पास आ जाता तो ये गलत परिपाटी हमेशा के लिए शुरू हो जाती, जो कि विपक्ष नहीं चाह रहा था। वो भी इसलिए, हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा गया आप 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, आप 243 सीट्स में से रिजर्वेशन दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन सरकार
ये चाह रही थी कि 543 सीटों में से तो हम नहीं देंगे, हम डिलिमिटेशन करते हैं, जो 850 सीटें कर देंगे, उसमें बढ़ी हुई सीटों में से 33% रिजर्वेशन दे देंगे। ये सरकार की मंशा थी। अब मैं आपको बता दूं एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की ये कोशिश थी सरकार की। सरकार अपने हाथ में हक लाना चाहती थी और सरकार इसके ज़रिए ये कोशिश करना चाहती थी कि हमेशा के लिए उनके जीतने का जो एक प्रावधान है वो हो जाए, क्योंकि वो डिलिमिट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे ड्रॉ करती कि जिससे सरकार के लिए यानी कि बीजेपी के लिए भविष्य में चुनाव को जीतना आसान हो जाता। अब इस मसले को लेकर लंबी लोकसभा में चर्चा हुई, 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया और इन 3 दिन के स्पेशल सेशन का नतीजा ये निकला कि सरकार बिल नहीं पास करा पाई। हालांकि 2 बिल तो ऐसे थे कि नॉर्मल बहुमत के आधार पर वो पास हो सकते थे, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था, वो सरकार पास नहीं कर पाई, जिसके लिए उसे 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। हालांकि इस मसले को लेकर जब संसद में बड़ी बहस हुई तो ये कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अब इस पूरे मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार कहेगी देखिए महिलाओं के आरक्षण को ऑपोजिशन ने लागू नहीं होने दिया, ऑपोजिशन चाहता ही नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े, तो इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा ऑपोजिशन पर। और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो वहाँ पे जो महिलाओं का वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में, प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पर जाके बोलेंगे देखिए ये ऑपोजिशन ने क्या कर दिया। बल्कि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को ऑपोजिशन ने समर्थन दिया था 2023 में 454 वोटों से। महिला आरक्षण जो था बिल वो पास हुआ था और फिर उसके बाद वो कानून में तब्दील हो पाया, लेकिन डिलिमिटेशन का इंतज़ार किया जा रहा था कि डिलिमिटेशन होगा उसके बाद और नया सेंसस हो जाएगा तो उसके बाद महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्या 2011 के सेंसस के आधार पर सरकार अब नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। या अब 2027 तक सेंसस हो जाएगा तो तब भी सरकार दे सकती है। क्या सरकार देने की मंशा रखती है? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। अब मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने बहुत ही फायरी भाषण दिया और उस फायरी भाषण में राहुल गांधी ने ये कहा कि सरकार जो है वो अपने आप को देश समझती है, सरकार अपने आप को आर्म फोर्सेस समझती है, जो कि ठीक नहीं है। वो महज एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, देश नहीं है, वो कोई आर्म फोर्सेस नहीं है जिसकी आड़ में वो पीछे छिपना चाहती है। सुनिए जरा। होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker sir, there is a central confusion and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. अब सरकार ये बताने की कोशिश करिए कि देखिए महिला आरक्षण को लागू ऑपोजिशन नहीं होने दे रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है और ऑपोजिशन कह रहा है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। हमने देश को बचाने का काम किया है, हमने महिलाओं के हक की आवाज़ उठाई है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बिल को लेकर एक नाराज़गी ये भी थी ऑपोजिशन में कि ये बिल जो 33% आरक्षण की बात है, इसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं थी, बल्कि हर वर्ग की महिला आगे बढ़े। ऑपोजिशन का कहना था कि ये प्रावधान सरकार को करना चाहिए, जबकि इसको लेकर प्रधानमंत्री का तर्क ये था, प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आरक्षण पहले दे देते हैं, फिर देखते रहेंगे, फिर वो अपने आप तय करेंगे किसको कितना देना है। तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि इतने हल्के में बात नहीं करनी चाहिए। और अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार कह रही है, और विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो बीजेपी महिला सांसद हैं, जो सरकार में शामिल महिला सांसद हैं, उनकी तरफ से संसद परिसर के बाहर, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और पहलवान महिलाएं जो थी वो धरने पर बैठी हुई थी, आपने क्या किया था। आप महिलाओं की बात करते हैं, आपको महिलाओं की बात करना शोभा नहीं देता। तो खैर लबुलुबाब ये है कि महिला आरक्षण के नाम पर
जो डिलिमिटेशन बिल लाया गया था वो पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण के नाम पर जो संविधान संशोधन बिल लाया गया था वो पास नहीं हुआ, और यूटी बिल लाया गया था वो पास नहीं हुआ। तो लबोलुबाब यही है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।